नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो यूपी लेखपाल 2020 की वैकेंसी है वो आ चुकी हैं और इसमें हमारा जो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ग्रामीण परिवेश। इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें हमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 25 मार्क्स का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, आप इसके इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक ज़रूर देखें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो यहाँ पर है आज है अपने सब्जेक्ट ग्रामीण परिवेश में उसका एक टॉपिक ग्रामीण समाज एवं विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रामीण समाज एवं विकास में हम जानेंगे कि हमारा जो गांव का समाज था, यानी लोगों का रहन सहन था, वहाँ लोग कैसे होते थे, यह जानेंगे और इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से भली भांति परिचित होंगे, यानी मोस्टली लोग जो है वो गांव से ही बिलोंग करते हैं। जैसे हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, इसी प्रकार आप भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे। गांव को दूसरे शब्दों में हम ग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं दोस्तों। तो गांव या ग्राम में क्या होता है यह हम डेफिनेशन के शब्दों में जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी लोग वहाँ के रहन सहन, वहाँ की चीज़ें, सब कुछ के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बार हम फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि गांव हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, एक भौगोलिक क्षेत्र की छोटी सी इकाई में निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गांव कहते हैं या ग्राम कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों। मान के चलिए हमारी जो भौगोलिक क्षेत्र, यानी हमारा जो इंडिया का एरिया है, हमारे इंडिया के मैप में जो एरिया है उसका कोई छोटा सा भाग, क्या उसका कोई छोटे छोटे हिस्से, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे हिस्से होते हैं और वह किसी निश्चित जगह पर होते हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या दोस्तों, हमारा जो मैप है इंडिया का, उसमें एक निश्चित जगह में, यानी निश्चित जगह पे छोटी छोटी जगह पर जो रहने वाले लोग होते हैं, यानी उन लोगों का जो निवास स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही दोस्तों हम गांव कहते हैं या ग्राम कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्राम या गांव की डेफिनेशन बताइए, तो आप कहेंगे कि हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके किसी निश्चित क्षेत्र में छोटी सी इकाई में जो लोग रहते हैं, जो लोग अपना घर बना लेते हैं वहाँ पर, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक समूह रहता है छोटे से क्षेत्र में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम गांव या ग्राम कहते हैं। एक बात और दोस्तों, आप प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से समझते जाइएगा और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं दोस्तों कि हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और जो दोस्तों, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं वह आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा दोस्तों। हम आपके साथ है, पहले थ्योरी लेकर आएंगे, जैसा कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रामीण विकास एवं समाज। उसके बाद दोस्तों, हम इसके ऊपर जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बने हैं, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड हमारे क्वेश्चन आए हैं या बन सकते हैं, उन सभी की सीरीज भी इन्हीं के साथ लेकर आएंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा, आपको उस चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए ग्राम या फिर गांव के बारे में और कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम वैदिक काल में ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बताइए कि ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले कहाँ मिलता है? वैदिक काल में। किस में मिलता है दोस्तों? वैदिक काल में। यह दोस्तों आप लर्न कर लीजिएगा कि ग्राम शब्द का उल्लेख जो है वो वैदिक काल में मिलता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों हमारा, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व प्रमुख अधिकारी ग्रामणी होता था। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, जो हमारा वैदिक काल था, कौन सा काल? वैदिक काल। उसमें जो गांव गांव होता था, और गांव में जो भी जितना भी यानी कि कुछ भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आज के समय में हमारा देश सरकार चलाती है। हमारा देश क्या चलाती है? हमारे देश को सरकार चलाती है, सारी चीज़ें देखती हैं कि कैसे कहाँ होना है, कहाँ पर लोगों को खाने की कमी है या फिर किस चीज़ की कमी है।
तो वैदिक काल में ऐसे ही जो गांव होता था उन गांव में जितने भी क्रियाकलाप या प्रतिक्रियाएं होती हैं उन सभी चीज़ों को संभालने के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम क्या होता था, ग्रामणी होता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वैदिक काल में उस समय गांव का नेता माना जाता था, जैसे आजकल हमारी नेता होते हैं। तो उसी प्रकार वैदिक काल के समय में हमारा जो हमारे गांव के जो सारे उत्तरदायित्व यानी सारे कार्यों को संभालता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम ग्रामणी कहते थे। यह दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वैदिक काल में ऋग्वेद में मिला है, क्या मिला है, ग्राम शब्द जो है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारा जो ग्राम शब्द है वो उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो वैदिक काल में हुआ। और वैदिक काल में अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में तो हुआ है लेकिन किस वेद में सबसे पहले हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऋग्वेद। क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए ऋग्वेद। आगे दिया गया है जहाँ ग्राम शब्द का प्रयोग 13 बार हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में जो है 13 बार, कितनी बार, 13 टाइम्स जो है वो ग्राम शब्द आया है। तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद है जिसमें सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने बार ग्राम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों 13। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि ग्राम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों वैदिक काल। क्या होना चाहिए, वैदिक काल। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गांव में जितने भी कार्य होते थे, जितनी भी चीज़ें होती थी, उसे संभालने वाला अधिकारी क्या होता था या फिर उसका नाम क्या होता था, तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों ग्रामणी। क्या होना चाहिए, ग्रामणी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका बनता है कि हमारा जो ग्राम शब्द है उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिला, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऋग्वेद। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार ऋग्वेद में ग्राम शब्द आया है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 13। तो यहाँ से आपके दोस्तों 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है व्यवसाय। व्यवसाय आप जानते होंगे, इंग्लिश में से हम कहते हैं बिजनेस, यानी कि आज के समय में लोग जॉब करते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो वैसे ही गांव में हमारे लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए, जैसे शहरों में दोस्तों आप जाते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप किस लिए करते हैं, अपनी जीवनी चलाने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इसी प्रकार हमारे जो गांव के लोग हैं उनके कौन से कार्य थे, कौन सा व्यवसाय था, यानी वह किन चीज़ों से अपनी चीज़ों की पूर्ति करते थे या अपने भोजन का प्रतिबंध करते थे या करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है व्यवसाय, यानी कि उनके कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इनके प्रमुख व्यवसाय बागवानी। बागवानी मीन्स होता है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े कार्य। दोस्तों आप जानते होंगे हमारे 3 स्टेज होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वह आता है दोस्तों जहाँ से कुछ चीज़ें, जैसे लोग खेती करते हैं, लोग बीज बोते हैं, खाद वाले काम करते हैं, तो ये जो हमारे कार्य होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से। तो इन लोगों का काम था बागवानी करना, जो कि मोस्टली किससे जुड़े होते थे, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते थे। दूसरा इनका व्यवसाय जो है वो कृषि है, यानी यह लोग खेती करते हैं। गांव के लोग दोस्तों आपने भी देखा होगा, अगर आप भी बिलोंग करते हैं तो आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं खेती करती होगी या उससे किसी न किसी प्रकार जुड़ी होगी। और दूसरा है हमारा, और अगला है हमारा पशुपालन, यानी जानवरों को पालना। जैसे कि हम लोग गाय भैंस को पाल के उनका जो दूध है उसका व्यवसाय करते हैं, आज के समय में भी बहुत से लोग करते हैं, तो उनसे उनका जीवन यापन होता है। तीसरा है हमारा कीट पालन, मत्स्य यानी कि मछली पालन भी बहुत से लोग गांव में करते हैं। तो यह गांव के लोग जो हैं वो इस प्रकार के कार्य या फिर व्यवसाय करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से दोस्तों, बागवानी हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कीट पालन हो गया या फिर मत्स्य पालन आदि, यह सभी इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। कहाँ के लोगों के, जो लोग गांव में निवास करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आगे हमारा दिया गया है ग्रामीण समाज, ग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं जीके के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं,
और साथ ही साथ आपके ग्रामीण परिवेश के लिए तो इम्पोर्टेंट बनते ही हैं दोस्तों, जो कि गांव से रिलेटेड हैं। कि गांव मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए कि हमारा पहला गांव, सबसे बड़ा गांव, सबसे छोटा गांव, तो इन सब के बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा जाए दोस्तों किसी भी एग्जाम में, भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का पूछा जाए, यह वर्ड याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए गहमर। क्या होना चाहिए दोस्तों? गहमर। गहमर गहमर मतलब आप एक गहराई से निकाल सकते हैं, ज़्यादा गहराई, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा। ऐसे कुछ ट्रिक से आप अपने माइंड में यह चीज़ रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा गांव क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए गहमर, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गांव है जिसका नाम है गहमर, जो कि गाजीपुर में है। यहाँ की जनसंख्या जान लेते हैं कि गहमर जो कि हमारा गांव है, यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या में दिया गया है दोस्तों 25,994, यानी कि 25,994। यहाँ की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा गांव, तो आपका आंसर होना चाहिए गहमर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस जगह है, तो आपका आंसर होना चाहिए गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी जनसंख्या बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 25,994। कितना? 25,994। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े गांव की जनसंख्या बताइए, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए 25,994। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला गांव, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। तो जान लेते हैं, गांव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर राज्य होगा। क्या होगा दोस्तों? राज्य होगा। सॉरी, वहाँ पर गांव नहीं होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, गलती से हो गया होगा। हम फिर भी आपको बता रहे हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यह आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 18.6%। अगर हम इसे सही शब्दों में मापे तो 15.3 करोड़ लोग, यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों 15.3 करोड़ लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में रहते हैं 15.3 करोड़। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। तो आप यह, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अगर आपसे परसेंट में पूछा जाए तो 18.6%, और अगर आपसे संख्या में पूछा जाए तो 15.3 करोड़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत में गांव की संख्या कितनी है, यानी कि हमारे भारत में, पूरे भारत में मिलाकर कितने गांव हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 6,49,481। कितना दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए, 6,49,481। इतनी जनसंख्या, यानी कि हमारे भारत में इतने सारे गांव हैं। इसलिए हमारे देश को आप जानते हैं कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि अभी हमने आपको बताया कहाँ होती है? गांव में होती है। तो हमारे भारत में गांवों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यूं ही नहीं, हमारे भारत को जो है वो कृषि प्रधान कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए दोस्तों, भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,49,481। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत का पहला डिजिटल गांव, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किसी भी परीक्षा में कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अकोदरा, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है? गुजरात में है। भारत का पहला डिजिटल गांव क्या हो गया दोस्तों? अकोदरा, जो कि गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत की ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि भारत के जो गांव है उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो अगर आपसे परसेंट में पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 68.84%। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं 100% लोगों में से हमारे जो 68.84% लोग हैं
वो कहाँ रहते हैं दोस्तों? गांव में। और बाकी जो 32% समथिंग कुछ लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? शहरों में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गांव में रहने वाले और शहरों में रहने वाले लोगों के आंकड़ों में कितना अंतर है। तो आपसे पूछा गया था भारत की ग्रामीण जनसंख्या है तो 68.84%। अगर आपसे संख्या में पूछा जाए, अभी ये परसेंट में था, आपसे संख्या में पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 83.3 करोड़। दोस्तों 83.3 करोड़ जो लोग हैं भारत में, वह कहाँ रहते हैं? वह गांव में रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, अभी हमने सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पढ़ा था, वो था हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कितनी जनसंख्या थी? 15.3 करोड़। अब आपने सबसे ज़्यादा वाला पढ़ लिया है तो सबसे कम वाला भी देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, जहाँ पर गांव में लोग सिर्फ 4.5 लाख लोग ही रहते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में दोस्तों 15.3 करोड़ लोग थे और कहाँ? सिक्किम में सिर्फ 4.5 लाख लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गांव की संख्या कितनी है? अभी हमने दोस्तों भारत में जो है वो गांव की संख्या बताई थी। अब आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में गांवों की संख्या कितनी है? अगर आपसे यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है 97,941। यानी आप समझ सकते हैं कि जब 15.3 करोड़ लोग यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा राज्य है तो यहाँ पर जो है गाँव की संख्या भी अधिक होगी। तो कितनी है? 97,941। और इसी 97,941 के ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 15.3 करोड़ लोग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपके गांव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे। दोस्तों हम आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं कराएंगे, सिर्फ वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, यानी जो आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। थ्योरी भी कराएंगे दोस्तों, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं कराएंगे, इतना कराएंगे कि जो आपके एग्जाम में आ सके और आपको अच्छे से समझ आ सके। बाकी हमारा जो है वो 50% फोकस थ्योरी पे है और 50% फोकस क्वेश्चन पे है, तो दोनों ही इक्वल रहेंगे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, ये तो दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य और सबसे यानी उत्तर प्रदेश में गाँव की संख्या। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जैसे कि आपका जो आज का टॉपिक भी था, आपके चैप्टर का नाम भी था, क्या था? ग्रामीण समाज एवं विकास। तो दोस्तों आपने कभी सोचा कि ग्रामीण समाज या फिर हम कह सकते हैं कि समाज किसे कहते हैं? ग्रामीण और यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं उसे हम ग्रामीण ही कहते हैं। तो गांव की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली थी दोस्तों, तो वही कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण से रिलेटेड हो गया। लेकिन हमारा जो समाज है वो क्या कहलाता है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के, कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के परिवारों के विचारों, यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक परिवार मिलाकर अगर पूछा जाए, कहा जाए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के परिवारों के विचारों तो रहन सहन की संरचना को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपसे पूछा जाए कि समाज क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के परिवार के विचार, यानी कि उन परिवारों में रहने वाले लोगों के विचार कैसे हैं तथा उनका रहन सहन कैसा है, यह मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? समाज बनता है। क्या बनता है? समाज। यानी कि मान के चलिए कि एक सोसाइटी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर यह भी सोच लीजिए कि गांव है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी लोगों के विचार जो है वो अलग अलग होंगे और उनके रहने का, खाने का, पहनने का, सब कुछ का तरीका अलग होगा। लेकिन जब यह सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपस में तो यह मिलकर क्या बनाती हैं? यह मिलकर एक समाज बनाती हैं दोस्तों। क्या बनाती हैं? समाज। और गांव तो आप जानते ही हैं, और गांव में रहने वाले लोग क्या होते हैं? ग्रामीण। तो इसे ही हम कहते हैं ग्रामीण समाज। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण समाज।
यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है दोस्तों, ग्रामीण समाज को कृषक समाज भी कहते हैं। ग्रामीण समाज को अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि और दूसरा कौन सा समाज कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कृषक समाज, क्योंकि गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं वह मोस्टली खेती से जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको कृषक समाज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, गांव 2 से अधिक परिवारों के लोगों से मिलकर बना होता है। यानी कि आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई एक लोग बस आके किसी जगह पर रहने लगा तो उसे हम कह देंगे कि यह गांव है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक परिवार के लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो लोगों का एक समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम गांव कहते हैं। और परिवार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से हमारे वो 2 परिवार होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा, पहला दिया गया है एकल परिवार और दूसरा दिया गया है संयुक्त परिवार। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, और पूछा जाए कौन कौन से होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह होता है दोस्तों जिसमें आपके माता पिता, आपके भाई बहन रहते हों, और संयुक्त परिवार वह होता है दोस्तों जिसमें आपके माता पिता, आपके ताऊ, आपके दादा और भी जो रिलेटेड होते हैं वो सब पे एक साथ मिलाकर रहें, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे लेकर आएंगे। अभी हमारा यह चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। हमने जो है इसका 30 से 40% पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद जो है हम आपके आगे लेकर आएंगे, उसमें आपका जो है 70% चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो इस चैप्टर के पार्ट होंगे वह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों का रिसेंट में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है उन लोगों के साथ यानी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यह जो हमारा वीडियो है वो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बस आप हमारे साथ अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते रहिए दोस्तों। और आपको थ्योरी के साथ हमने अभी भी कहा कि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे चैप्टर के फिनिश होते ही। यानी कि जैसे हम यह चैप्टर पढ़ा रहे हैं ग्रामीण समाज एवं विकास, तो जब यह चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इसके क्वेश्चन हैं वो सारे आपको यहीं पर सॉल्व करवाए जाएंगे और उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों अपने फ्रेंड्सों के साथ यह ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए कहीं ना कहीं यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।